जब हम इसको यहाँ से ऐसे करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये कैसे पाथ में जाता है, पैराबोलिक में जाता है, ऐसे जाके नीचे क्यों गिरता है, उससे उनको अंडरस्टैंडिंग आती है। ये देखिए, ये लैंड कर गया। जो साइंटिस्ट होते हैं उनको तो लोग अक्सर पागल कहते ही हैं कि बच्चों को पूछा जाता है कि +2 का आधा कितना होता है, आधा कितना होता है, तो बच्चों का आंसर होता है सर इसका आधा मैं बता सकता हूँ 2 होता है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि 2 + 2 4, 4 का आधा 2। लेकिन एक्चुअल में ये 2 + 2 का आधा, यहाँ पे इसका आंसर 2 नहीं आने वाला। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ऐसी छवि आ जाती है अभी यहाँ पे तो किसी को पढ़ाते ही नहीं होंगे, अगर पढ़ाते भी होंगे तो बच्चे वहाँ पर नहीं जाते होंगे। तो आज हम आपको ऐसे सरकारी स्कूल लेके जा रहे हैं जो कि साइंस लैब को टक्कर देता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद है जसविंदर सिंह जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका D5 चैनल का, यहाँ पर पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर ये जो पीछे रॉकेट बना रखा है ये क्या किस लिए शो के लिए बनाया है? ये साइंस लैब्स में देखा जाता है या बड़े बड़े वहाँ पे देखा जाता है लैब्स में भी? ये क्या किस चीज़ के लिए बनाया है यहाँ पे? ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारा, तो उसमें बच्चों को ज्ञान देने के लिए, ताकि बच्चों को हर बात की नॉलेज हो। क्योंकि जो साइंस है जिसे हम विज्ञान भी कहते हैं, है ना, साइंस जो है वो मैथमेटिक्स के साथ लिंक्ड है। और उसमें क्या है कि जब बच्चों को कुछ सिखाना होता है ना, तो उनको जब तक विजुअलाइज ना किया जाए, चीज़ें दिखाई ना जाएं, खुद अपने हाथों से वो करके ना देखे, जिसको हम प्रैक्टिकल बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन में ना आए। एक्सपेरिमेंटेशन होगी ऑब्जर्वेशन से होगी, ऑब्जर्वेशन के बाद कैलकुलेशन होगी। और जब ये सारा कुछ वो देखते हैं, खुद सीखते हैं, खुद करते हैं, उनके मन में आता है कि सर ऐसा रॉकेट हमने फ़ोटो में तो देखा था लेकिन आज हमारे स्कूल में भी है। तो जब उनको ये मालूम होता है ना कि हमारे स्कूल में है, तो वो इसको पास से देखते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्या लगाए हुए हैं साइड में, ये ऐसा ही क्यों बनाया जाता है, इसको और किस तरह से बनाया जा सकता है, क्या हम कोई ऐसा और मॉडल भी तैयार कर सकते हैं। तो मतलब कहीं और जाने की बजाय हम यहाँ पर ही इसी लैब में बैठ के वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं ये सारा कुछ। तो इसलिए हमने ये सारा कुछ बनाया है यहाँ पर कि उन बच्चों को यहीं पर बैठे बैठे हर चीज़ की नॉलेज है जो उनको मिल जाए। सर ये साथ में जो आपने यहाँ पे बना रखा है ये क्या चीज़ है? ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमने बनाई है ना बेटा, ये इसलिए है कि बच्चों को पता चले कि जैसे हमने यहाँ पे एक पोस्टर लगाए हुए हैं, जैसे बच्चा आता है वो यहाँ पे जब रुकता है तो वो देखता है कि सर ये आपने क्या लिख रखा है, टीच है, टीच के साथ में क्या है, लर्न है। तो टीच और लर्न का जो आपस में रिलेशन है वो दिखाया जाता है इसके, कि यहाँ टीच है, टीच का जो शेडो बन रहा है वो लर्न से आ रहा है। तो इसका मतलब टीच और लर्न ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं कि लर्निंग होगी तो टीचिंग होगी, टीचिंग तब होगी अगर लर्निंग होगी। तो इस तरह से जैसे हमारे पास एक और हमने चार्ट लगाया है, यहाँ पे छोटे छोटे चार्ट से हम विजुलाइज करते हैं बच्चों को कि ये जो चीज़ें हैं, हाउ मैनी एनिमल्स कैन यू सी हियर, कि कितने यहाँ पे जानवर हैं इसमें आपको दिखाई देंगे। यो एक एलिफेंट है, एलिफेंट में एक एस है, एस में एक डॉग है, डॉग में कैट है, कैट में माउस है। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं कि बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अरे वाह सर, एक एलिफेंट में इतने सारे, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं ना कि हाथी दी पैड़ च सारियां पैड़ा आ जाती हैं, उस तरह से हम देखते हैं कि जो इसकी ये जो है ना सुंड है, उसको डॉल्फिन की शेप दी गई है। जो इसकी टेल है, टेल बेशक हाथी की छोटी होती है लेकिन ये एक स्नेक की तरह से हमने इसको विजुलाइज में लाया है हमने इसको। तो इससे बच्चों को पता चलता है कि सर अच्छा, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था कि एलिफेंट में ऐसा भी कुछ दिखाई दे सकता है। यस, तो इससे उनको कंसंट्रेशन बढ़ती है और उनको पता चलता है कि हाँ, एक चीज़ में अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें नज़र आ सकती हैं। तो इसी तरह से हमने एक एलिफेंट इधर भी लगाया हुआ है,
एलिफेंट के साथ एलिफेंट को कनेक्ट करते करते हम देखते हैं कि ये जो एलिफेंट है ये आपको नज़र आ रहा है विभोर, तो आप इसकी जो लेग्स हैं वो काउंट करके दिखाओ कितनी है। देखो इसमें क्या है, इल्यूजन आ जाता है कि लेग्स पता ही नहीं चलता कितनी है। बच्चा कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 नज़र आ रही हैं, नज़र 8 आ रही हैं, लेकिन ऐसा एलिफेंट क्या कभी किसी ने देखा है क्या? तो बच्चे खूब हंसते हैं कि सर ये तो पहला एलिफेंट है जिसकी 8 टांगें हैं, है ना। तो इस तरह से उनको मतलब भी क्या है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये उनकी जो सेंस है कि उसको कॉन्फिडेंस में लाता है कि हाँ अच्छा ऐसा भी हो सकता था। कहीं हमें ये जो इल्यूज़न है वो क्या होते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि हाँ ये आंखों से हम जो चीज़ें देखते हैं वाकई में होती हैं कि नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ है तो नहीं है इन ओरिजिनल, लेकिन वहाँ पे हमें नज़र आ रही है, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूज़न। कि प्रकाश जो आता है ना, तो प्रकाश की वजह से उसकी डिज़ाइनिंग ऐसे की जाती है कि वो है नहीं लेकिन लगता है। तो इस तरह से हमारे पास एक सामने देख रहे हो आप बल्ब है, वो बल्ब है ना, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो बल्ब है उसका एलिमेंट के ऊपर जब फोकस करते हैं, जब एलिमेंट के ऊपर फोकस करोगे और फोकस करना है, फोकस करने के बाद कहीं वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर कहीं देखोगे तो कैमरे से तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप खुद देखना चाहोगे तो वो दिखेगा आपको। आप उसके ऊपर फोकस करो, फिलामेंट के ऊपर, और उसके ऊपर फोकस करने के बाद में जब आप किसी वॉल के ऊपर देखोगे तो वॉल के ऊपर आपको ये जलता हुआ, जगता हुआ नजर आएगा कि ये तो चल रहा है बल्ब, मतलब लाइट दे रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें हैं, बच्चों को पता, अरे सर ये तो बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चल गया है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बच्चों को बताया जाता है कि ये सब चीज़ जो है हमने देखनी है, सीखनी है। इसीलिए इसका मैंने पार्क का नाम जो रखा है टेक्नोलॉजी पार्क बनाया हमने, जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, और गवर्नमेंट स्कूल में जो सभी सुविधाएं हमें दी गई हैं उस सुविधाओं को हमने अपनी तरह से चैनलाइज किया है, सिस्टमेटाइज़ किया है। कि आप देखो कि वहाँ पे जब इतना बड़ा ये PSL भी बनाया हमने, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया है, उसके पास में एक जीप बना के रखी है, और जो जीप है ये पूरी की पूरी जो यूज्ड बेरिंग्स होते हैं ना उनकी बनी हुई है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो बेरिंग यूज़ किए हुए हैं हमने, ये देखो यूज्ड बेरिंग लेके आए हैं और उससे हमने ये बनाई है सारी। तो ये रोबोट बनाया साथ में कि रोबोट से ये सारे चल रहे हैं। इसी तरह से ये हमने नट बोल्ट लिए हैं और उन नट बोल्ट से हमने ये जो है डिज़ाइनिंग की है, राइट। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारे पास PSL भी बनाई गई है, इसके पास एक गाड़ी भी चाहिए, तो आप इससे रेशो का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PSL भी कितना बड़ा होगा, क्योंकि जीप है जो इतनी छोटी सी दिखाई दे रही है आपको, राइट। ये जो रोबोट्स हैं वो कितने छोटे से दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी रेशो के अकॉर्डिंग आपको देखा जाए तो कितना बड़ा होता है ये PSL भी। जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो कैसे काम करता है, वहाँ बताया जाता है बच्चों को कि किस तरह से ये जो है सैटेलाइट को ऊपर वाले पोर्शन में लेके ऊपर चला जाता है, और जब पृथ्वी की जो खींच है, ठीक है ना, उससे बाहर हो जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है अर्थ की, जिसको हम बोलते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींचती है हर चीज़ को अर्थ अपनी तरफ। अगर ऊपर कोई चीज़ फेंकेंगे ना तो वो नीचे आएगी। तो उसमें क्या होता है कि ये क्यों नहीं गिरता, फिर बच्चे पूछते हैं सर ये क्यों नहीं गिरता, फिर अब बॉल फेंकते हैं तो बॉल, पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर नीचे आ जाए, लेकिन ये क्यों नहीं आता। तो इसको इतनी स्पीड दी जाती है कि वो उतनी स्पीड से जो धरती के खींचने की वो समर्था है उससे बाहर हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। और PSL भी कैसे काम करता है, इस मॉडल ग्लोब से हम फिर उनको समझाते हैं कि ये जो हमारा पास अर्थ का जो मॉडल बनाया हुआ है हमने, ठीक है, ग्लोब जिसको हम दिखाते हैं, तो उसमें क्या है कि ये पोल्स हैं इसके, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। इसी तरह से हमारे पास जब हम दिखाते हैं ना बच्चों को कि इसमें जो कंट्रीज़ हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, अमेरिका आ गया, नॉर्दर्न स्टेट्स आ गई, साउथ स्टेट्स तो उसमें क्या है कि जब ये PSLV सैटेलाइट पोल्स के इर्द गिर्द घूमता है तो इसलिए इसका नाम पोलर सैटेलाइट। तो बच्चों को इमीडिएटली पता चल जाता है, अच्छा सर इसलिए इसका नाम ये रखा हुआ है, हाँ इसलिए हमको इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो मॉडल बनाए हैं हमने कि बच्चों को पता चले कि यहाँ पे कैसे काम किया जाता है, कैसे ये चलती हैं चीज़ें, तो वो सीखते हैं हमारे से, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं हम कि बच्चों को समय का पाबंद होना, कि पंक्चुअलिटी क्या है, कैसे ये चलती है ना, हमें समय पे आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सोलर डायल सिस्टम लगाया है। ये देखिए,
ये सोलर डायल सन डायल सिस्टम है हमारे पास। तो इसमें क्या रहता है हमारे पास कि ये जो शेडो पड़ रही है इसकी, जब उसकी शेडो जहाँ पर पड़ती है, यहाँ पे हमने नंबरिंग की हुई है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये 12 से थोड़ा सा 10, ये जो एक पोर्शन है 15 मिनट का है, तो 12 से 12:10 होने वाले हैं अभी। तो आप देख सकते हैं, अपनी घड़ी के ऊपर देख सकते हैं, अपना समय देख सकते हैं। जो देखिए 12:11 हुए हैं अभी हमारे पास, यहाँ पे 12:11 हुए हैं और वहाँ पे हमें 12:10 प्रतीत हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये सोलर डायल सिस्टम है जो कैसे काम करता है, तो इससे हम दिखा सकते हैं बच्चों को। इसी तरह से सोलर कुकर है, सोलर कुकर में क्या रहता है हमारे पास कि ये सोलर रेडिएशंस हैं, सन की जो रेडिएशंस इसके ऊपर आके पड़ती हैं। एक हमने प्लेन मिरर लगाया है जहाँ से वो रिफ्लेक्शन होती है, तो बच्चों को रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन समझ आता है। रिफ्लेक्शन होने से उसके अंदर जो है हीट इकट्ठी हो जाती है। जैसे कार के जो शीशे बंद हों और खिड़कियाँ बंद हों, है ना, डोर्स बंद हों, तो उसके अंदर गर्मी हो जाती है। तो वो गर्मी क्या है, एक तरह की ग्लोबल वार्मिंग है। इसी तरह से अगर हम वहाँ पे हैं, उसके अंदर जाना पसंद नहीं करते, अगर हमारी पृथ्वी के ऊपर ऐसी जो साइडों में जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं और लेयर्स हैं, है ना, तो उसमें अगर गर्मी हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, तो हमें जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो रेंज है वो -50 डिग्री से लेकर +50 डिग्री तक। आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी -50 से ऊपर +50 के नज़दीक हम देखते हैं कि हिसार में जी जो टेम्परेचर है 48 डिग्री हो गया है, दिल्ली में 49 होने वाला है, राजस्थान में और भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वो सूरज की जो किरणें पड़ रही हैं वो आ तो जाती हैं अर्थ में, लेकिन वो वापस नहीं जा सकती, ठीक है, वो वेवलेंथ की वजह से होता है। तो वहाँ गर्मी बढ़ती रहती है। वो जो गर्मी बढ़ती है, उसी गर्मी के बढ़ने से हमने यहाँ पे इसके अंदर बर्तन रख लिए, और इसमें बर्तन रखने से वो क्या है, इसके अंदर जब कोई कच्चा अनाज रखेंगे तो वो पक जाता है, पानी रखेंगे तो पानी बॉयल हो जाता है। तो इस तरह से सोलर कुकर काम करता है। बच्चों को पता चलता है, अच्छा सर हमने तो कोई इसमें फ्यूल यूज़ ही नहीं किया, लेकिन ये सन की जो रेडिएशंस बढ़ रही थी उसी से ही बन गया खाना हमारा। तो उससे बच्चों को जो उन्होंने बुक्स में पढ़ा है, लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे होता है, ये रेडिएशंस होती हैं, ये सोलर सेल क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, तो ये चीज़ें सब समझाई जाती हैं उनको। अभी हम आपको सोलर डिवाइसेस भी दिखाएंगे कि किस तरह से काम करती हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो इल्यूज़न की बात कर रहे थे हम, ये जो इल्यूज़न लगाया है हमने, ये देखेंगे आप, यहाँ सामने फिरकियाँ हैं। ये जो फिरकियाँ हैं, हमें जिस फिरकी को विभोर आप देखोगे ना, वो फिरकी रुक जाएगी और बाकी चलती रहेंगी। तो देखो कितना बड़ा इल्यूजन है कि दिमाग में यार ये तो बिल्कुल स्टेशनरी थी, लेकिन ये घूमने कैसे लग गई, कमाल की बात है ना। तो इसी तरह से ये जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पे बना रखी हैं, जहाँ पे हम वो दिखाते हैं, PSL भी दिखाते हैं, वहाँ पे कैनन कैसे काम करती है, और वहाँ पे ये जो एरोप्लेन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, तो इसकी स्ट्रीमलाइनिंग कैसे की जाती है, वो कैसे उड़ता है, ठीक है, उनको समझाना बच्चों को। वो बच्चों को अब एयरपोर्ट पे लेके जाएंगे, वहाँ पे कब उड़ेगा, कब उसका फ्यूल खर्च होगा, तो उसकी बजाय ये हमारे पास छोटे छोटे मॉडल हैं जिससे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ये देखिए, जब हम इसको यहाँ से ऐसे करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये कैसे पाथ में जाता है, पैराबोलिक में जाता है, ऐसे जाके नीचे क्यों गिरता है, उससे उनको अंडरस्टैंडिंग आती है। ये देखिए, ये लैंड कर गया, राइट। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से वो गया, प्लेन किस तरह से जा रहा था और किस तरह से नीचे आ रहा था। नीचे क्यों आया, क्योंकि वो जो पृथ्वी है उसको खींच रही है अपनी तरफ, और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहती है। उसको दिखाने के लिए और चेक करने के लिए बुक्स में जो लिखा है, बच्चा कहता है हमें दिखाओ सर कि वाकई में ऐसा होता है, वाकई में जो चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है वो इसी मतलब भी अट्रैक्शन से नीचे आ रही है। ये एक पेंडुलम है, हमने इस पेंडुलम को यूज़ करके ये दिखाया कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू कैसे आती है। तो इसको हम जब इस साइड से लेके यहाँ से जब इसको छोड़ते हैं तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। ऑसिलेट करने का मतलब एक बार उधर जाता है, एक बार इधर जाता है, फिर बीच में आता है, फिर उधर जाता है, फिर इधर आता है। तो इसके ऑसिलेशंस का नंबर काउंट करते हैं, जिसको हम फिर टाइम पीरियड में करते हैं, और जो टाइम पीरियड होता है उसको कैलकुलेट करके T=2πL/G का अंडर रूट लेके उससे हम फिर G की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। वो हमारे पास 9.8 के नज़दीक 9.77 आए, 9.76 आए, 9.82 आए, वो उसके नज़दीक आ जाती है। तो उसका मीन लेके हम बता सकते हैं उनको कि जो आपने ये पढ़ा है, और ये बिल्कुल प्रूफ कर सकते हो आप अपनी बुक्स में जो लिखा है। तो साइंटिस्टों ने जो कुछ किया है बेटा, वो सब कुछ वो करके देखे गए हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें वहाँ से सीखना है, और सीखने के बाद में बच्चों को सिखाना है। ये बच्चे सीखेंगे तो कल के साइंटिस्ट बनेंगे ना। अगर इन्होंने वो बुक्स ही नहीं पढ़ी और एक्सपेरिमेंट करके ही नहीं देखे तो वे आगे कहाँ से जाएंगे। तो इनको आगे ले जाने का एक ही हमारा मोटिव है कि हमने अपने इस स्कूल में ही पार्क बना दिया है, टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप कर दिया है कि बच्चे यहाँ पे जब आते हैं तो इस पार्क में आधा घंटा लगाते हैं।
तो आधा घंटा इधर उधर घूमने से वो इतनी चीज़ें सीख जाते हैं, तो उनको मज़ा आता है कि सर हम नहीं जाएंगे यहाँ से, तो उनका इंटरेस्ट बन जाता है। ये जो आपने 1 2 3 आ रहा है, इसका ये क्या हाँ, चीज़ है? ये देखिए नई नई चीज़ें जब बच्चों को बताएंगे ना, बच्चों को पूछा जाए 1 को 1 क्यों कहते हैं, 2 को 2 क्यों कहते हैं, 3 को 3 क्यों लिखा गया है ना, इस तरह से, तो उनको लॉजिक चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए उनको पीछे क्या है, उसका लॉजिक क्या है वो बताना होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो 1 है हम ऐसे लिखते हैं अक्सर, राइट, तो इसमें एक एंगल बन रहा है। ये जो 2 है, अब 2 की शेप तो इस तरह की भी है, इस तरह की भी है, लेकिन ये जो 2 एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है, तो इसके 2 एंगल बनते हैं यहाँ पे। 1 में 1 बन रहा है, 2 लिखा है तो 2 एंगल बन रहे हैं। ये देखिए 3 लिखेंगे तो 3 में ये 1 2 और 3 एंगल बन गए। 4 लिखेंगे तो 4 में 1 2 3 4, ये 4 एंगल बन गए। 5 में 5 आएंगे, 6 में 6, इसी तरह से 0 जब आ जाएगा, बच्चा पूछता है सर 0 में क्या होगा, तो 0 में तो कोई एंगल ही नहीं है। ठीक है, तो कोई एंगल नहीं होता उसमें। एक हमारे पास ये ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन मेथड बताए हुए हैं, जैसे 259 को मल्टीप्लाई करो अपनी एज से। सपोज़ जिसकी एज 33 है या 30 है या 35 है या 40 है, जो भी है, 15 है, तो उसको 259 से मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाई कर लो। वो 259 को 15 से मल्टीप्लाई करता है बच्चा। फिर जितना आ जाता है उसको बोलता हूँ 39 से मल्टीप्लाई करो। फिर मैं बोलता हूँ कि आपकी जो एज 15 थी ना, वो आपका आंसर आ गया 15 15 15। सर आपको कैसे पता चल गया? लेकिन इसके पीछे फिर उसको पूछना होता है कि बेटा अब तू इसको करके देख। जब वो करता है कि सर अच्छा इसमें तो ये लॉजिक है, और 259 को जब हम 39 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 1001। तो 1001 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे 3 बार 15 15 आएगा, अगर आप 30 से करोगे 3 बार 30 30 आएगा। उसको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि सर वाकई में सर ये जो डिजिट्स हमने फाइंडिंग्स ली है, ऐसा हम भी कुछ ना कुछ नया बनाएंगे। वहाँ मैं फिर बोलता हूँ उनको, हमने 259 और 39 से बनाया, आप किसी और मेथड से 1001 बना के लाओ ना। तो इस तरह से उनको सीखने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आइए, सर ये क्या चीज़ बना रहे ये हैं? चीज़ हमने मॉडल बनाया हुआ है, बच्चों ने तैयार किया है हमारे, कि इससे जो मूवमेंट आती है ना, इसमें दिखाया गया है कि जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स तो चलने ही चलने हैं, हर शहर में चलते हैं, और जब वो चौक में पहुंचता है ना, तो उसमें जब वो साइड से ऐसे व्हीकल जा रहा है, तो वहाँ पे हमने क्या है कि ये जो छोटी छोटी जो व्हील्स लगाए हैं, और व्हील्स की रोटेशन से नीचे जो है डायनमो टाइप हमने मशीन लगाई है, तो उससे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे जैसे वो व्हीकल ऊपर से जाएगा और नीचे वाली जो गरारी है वो घूमेगी, उसके घूमने से शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट के घूमने से वो डायनमो का वर्किंग आ जाएगी, जो डायनमो की वर्किंग से है कि उसका वे प्रिंसिपल के कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उस जो हमारे पास चौक है जहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रही थी, उसकी जो लाइट है वहाँ से ही चलेगी, और हमें स्पेशल कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, बच्चों को दिखाया जाता है कि हाँ बेटा ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ कि व्हाट डिड यू सी फर्स्ट, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है। बच्चा कहता है जी मुझे तो ट्री नज़र आ रहा है, कोई बोलता है जी मुझे तो ग्रीला नज़र आ रहा है, बोलता है लॉइन नज़र आ रहा है, कोई कहता है मुझे फ़िश नज़र आ रही है ना, किसी को कुछ किसी को कुछ किसी को कुछ नज़र आता है। इस तरह से उनको अंडरस्टैंडिंग बनती है कि पहली नज़र में जो आपने देखा, जो आपको दिखाई दिया, वो आपकी प्रायोरिटी है। ठीक है, दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में, फिर फोर्थ टाइम में जो जो आपने देखा उसकी प्रायोरिटी से हिसाब से हम उसको अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि बेटा जब आंखों से आप किसी चीज़ को देखते हो ना, जो आप चीज़ पहले देखी है, इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा थी। दूसरी बार जो देखी है उससे कम थी, तीसरी बार वो उससे भी कम थी। अच्छा सर इसमें फ़िश भी थी, वो नीचे, हाँ अब मुझे पता चला। तो उसकी कंसंट्रेशन लेवल को हम मतलब भी मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने जो ये चीज़ें बनाई हैं, सामने आप देख रहे हो कि ये जो बनाया हुआ है ये एक्चुअल में 2D है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये जो बॉक्स है ये ऊपर रखा हुआ है किसी ने, लेकिन ऐसा नहीं है उसके अंदर ही है। देखो मैं उसके पास में जाके आपको दिखाता हूँ। एक्चुअल में ये क्या है कि इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से की गई है कि ये जो बॉक्स है इसके ऊपर नहीं रखा गया, तो लगता है 3D है कि इसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है। तो ये बच्चे को पता चले, आजकल तो ऐसी पेंटिंग्स बहुत हो रही हैं, उनको पता चलता है। जैसे ये सामने लिख रखा है हमने गुड, किसी को गुड नज़र आता है, किसी को ईविल नज़र आ जाता है। सबसे पहले बीच में अगर वाइट के ऊपर कंसंट्रेशन करोगे तो ईविल नज़र आएगा, अगर ब्लैक के ऊपर कंसंट्रेशन करते हो तो गुड नज़र आता है। तो इसका मतलब बच्चों को अंडरस्टैंडिंग गुड और ईविल दोनों इकट्ठे हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप गुड के साथ जाना चाहते हैं, ईविल के साथ जाना चाहते हैं। ये आपको अगर गुड दिखाई दिया है तो इसका मतलब आपका जो पॉजिटिविटी है आप में, अगर ईविल दिखाई दे रहा है आप में नेगेटिविटी है, तो यहाँ से चेक हो जाती हैं चीज़ें।
तो इस तरह से हमने सर ये क्या चीज़ लगा रखी है आपने? हाँ, ये भी इस तरह से इल्यूजन का होता है कि हमारे पास ये एक देखने को पिलर है, लेकिन आप इसको दूर से फोकस करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि दो लोग आपस में नज़दीक है। ये उनकी नोज़ है, ये उनके लिप्स हैं। ऐसे विजुलाइज करो, जब फोकस करोगे ऑब्जर्वेशन से पता चलता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे ये बच्चों ने ये डस्टबिन बनाया है, ये हम दिखाएंगे आपको कि इसमें ये बैटरी लगाई जाती है। इसमें जब बैटरी लगाई जाती है तो अब क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो डस्टबिन को हाथ नहीं लगाना पड़ता। ये देखिए, ये खुल गया, जैसे ही आप दूर चले जाओगे ये बंद हो जाएगा। तो डस्टबिन के पास आते ही इसने खुल जाना है, आपने इसमें थ्रो कर दिया गार्बेज और आप बाहर आए, साइड से निकल गए, ठीक है। तो इस तरह से ये नई चीज़ें हैं जो वो कैसे काम करती हैं, कैसे ये चीज़ें चल रही हैं, कैसे इसका सर्किट होगा, क्या उनसे सेंसर लग गए हैं, वो सेंसर सेंस कैसे करते हैं, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हाँ, तो उससे वो अपना जो काम है वो और ढंग से कर सकते हैं, उसमें रिसर्च वर्क में आ सकते हैं, उनका फोकसिंग लेवल बढ़ता है कि सर अच्छा ये ऐसे हो सकता था। सर ये क्या बना रखा है आपने? ये क्या चीज़ है? हाँ, ये जो है ये बच्चों को दिखाया जाता है कि वर्नियर कैलिपर क्या है, स्क्रू गाज क्या है, मेजरमेंट्स कैसे होती हैं। जैसे बच्चों को पूछा जाता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर रहते हैं, तो वो कहता है 10 मिलीमीटर रहते हैं। लेकिन उसको पता तो चले ना 10 मिलीमीटर कितना होता है, कैसे काम करता है, कैसे मेजरमेंट्स होती हैं। ये हमने एक मॉडल बना के रखा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर इस तरह से ये वर्किंग करता है। ये छोटा इसका जो हम यूज़ करते हैं लैब में, तो उसका बड़ा एक हमने मॉडल बना के रखा हुआ है कि ये जो वर्नियर कैलिपर है ये किसी भी चीज़ का, जैसे गिलास का आउटर डायामीटर मेजर करना है, इनर डायामीटर मेजर करना है, इनर वाले जाज ऊपर हैं, आउटर वाले नीचे हैं, किस तरह से इसको हम वर्किंग में ला सकते हैं। फिर इसका वर्नियर स्केल क्या होता है, मेन स्केल क्या होता है, ये सेंटीमीटर में है, ये कैसे काम करता है, वो MSD वो उनको बताना होता है, लीस्ट काउंट क्या है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें हमने रखी हैं। जैसे ये सामने पोस्टर लगाया मैंने, और इस पोस्टर में आप देख रहे हैं कि ये जो लाइंस हैं वो आपको नज़र आ रहा है कि पैरेलल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उनको मेजरमेंट करते हैं तो पैरेलल होती हैं वो। बच्चे कहते हैं सर ये कमाल की बात है, ये ऐसा था तो नहीं लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चे को कि उसको हाँ सर ये हम ऐसा कर सकते थे, अच्छा ऐसा भी हो सकता है वर्ड में, है ना। तो उनको मतलब ऑब्जर्वेशन में लाना, जब ऑब्जर्वेशन किसी बच्चे की अच्छी होगी ना तो कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो इसलिए हमने ये पार्क में सारा डेवलप किया है। जैसे देखिए एक ट्री के ऊपर एक हमने फ्लेक्स लगाया है, ट्री का ही फ्लेक्स लगाया है, लेकिन आपको देखने में ये ट्री लग रहा है, लेकिन इसमें लीडर्स हैं और जिसको कम से कम 8 लीडर दिखाई दे जाते हैं इसमें, तो उसका जो है ऑब्जर्वेशन लेवल ओके है। और जिसको 2 या 3 दिखते हैं तो उसको मैं बोलता हूँ कि अपना कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा करो, थोड़ा और फोकसिंग करना सीखो। को हमारे जो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हमें जो है मेडिटेशन करनी चाहिए सुबह, है ना। तो मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन कैसे करते हैं वो अब तो कोई जानता ही नहीं। अब तो सुबह उठते हैं और सुबह ही उनको चाय मिल जाती है और सुबह ही चलो जी चले गए, है ना। तो लेकिन ये फोकसिंग से पता चलता है कि अरे सर इसमें तांतिया टोपे, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी इतने लीडर हैं। तो उनको जब फोकसिंग से ये पता चलती हैं ना चीज़ें, तो बच्चे वाकई में फिर इसके पास 5-10 मिनट रुक के सभी फाइंडिंग्स लेते हैं। अरे दूसरा बोलता नहीं सर ये देखो सर मुझे सुभाष चंद्र बोस जी नज़र आ गए, ये मुझे ये, तो उससे उनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हमने यहाँ साइंस का काम किया, वहाँ मैथमेटिक्स का भी किया। मैथमेटिक्स का करने के लिए हमने उनको एक ग्राफ पेपर जो उनका बनाया जाता है, उस ग्राफ के लिए हमने यहाँ पे दिखाया उनको कि इसकी मैंने यहाँ पे डिवीज़न कर लिया कि जाली है, जो सिंपल जाली होती है ना, उस जाली में हमने इसको डिवाइड करके एक इसका लेवल इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, राइट। तो इस लेवल से हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पता चल गया, और यहाँ पे कोई पॉइंट लगाते हैं तो उसको पता चल जाता है कोऑर्डिनेट्स कहाँ है। तो उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस कहाँ आएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस कहाँ आएंगे। तो इस तरह से हम उनको चीज़ें जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे आएगा, जो कर्व कैसे आएगी विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, ये दिखा देते हैं उनको, राइट। तो जैसे ये है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा उसको दिखाने के लिए हम इसको मूवमेंट में लाते हैं, जहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे ऐसे करते जाओ दोनों साइड में बराबर हो जाएगा, कहीं गिरेगा नहीं है, ठीक है। तो एक बड़ा सिंपल सा मेथड होता है हमारे पास, ये देखिए दोनों हाथ कभी नहीं चलेंगे, आपको आप भी करके देखोगे ना तो दोनों हाथ नहीं चलेंगे, जब एक रुक जाएगा तो दूसरा चलने लग जाए। ये देखिए, ये देखो अब दूसरा चल गया, अब ये चल गया, अब ये चल गया।
यहाँ पे बैलेंस होगा वहाँ पे रुक जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास के जहाँ पे उसका पूरा मास रहता है, जहाँ पे दोनों साइड बराबर आ जाती हैं। तो इस तरह से हम ये चीज़ें हैं जो बच्चों को करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, बच्चे को समझ आती है कि हाँ ये कैसे हमने इसको ढूंढना, राइट। तो इस तरह से हमने ये पूरे का पूरा पार्क बना रखा है। जहाँ हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे तो एक कैलेंडर हम सबके घर में रहता है, लेकिन ये जो कैलेंडर रहता है इस कैलेंडर से कैसे बच्चे सीखें। अरे सर कैलेंडर से भी सीखोगे क्या? यस, कैलेंडर से भी मैथमेटिक्स सीखेंगे। तो इसमें क्या है, ये जून का महीना चल रहा है, कई बार तो मैं पता क्या करता हूँ, जानबूझ के कोई और मंथ टांग देता हूँ। वो बच्चे कहते हैं नहीं सर आज तो ये मंथ नहीं चल रहा, कौन सा चल रहा है? चलो बताओ कौन सा चल रहा है फिर। गुड। तो इसमें क्या है कि किसी को भी क्रॉस करके देख लो, जहाँ पे इस साइड में क्रॉस करो, इस साइड में क्रॉस करो, बराबर नंबर आएगा। ये देखो 15 और 9 24, 16 और 8 24, 17 और 9 26, 16 और 10 26, 18 10 28, 17 11 28, इसी तरह से 25 7 32 10 42, 24 18 42, मतलब क्रॉस करेंगे सब बराबर आएगा। इस तरह से इसमें 100 ऑफ फार्मूलाज आर देयर। तो इस तरह के फार्मूलाज उनको बच्चों को, जहाँ हमने बताना है कि साइंस है वहाँ पे मैथमेटिक्स भी हमारा बेस है, उनको इस तरह से सिखाया जाता है। तो आगे हम आपको दिखाते हैं कि ये जो टेबल बना के रखा है हमने, ये टेबल है 9 का। मैथमेटिक्स में बच्चे समझते हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है सर पढ़ना, आज तो बड़ा बोरिंग लगता है मैथमेटिक्स, लेकिन इससे बहुत जल्दी से सीख जाते हैं बच्चे। कैसे सीख जाते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ये जो टेबल है, इस टेबल में आपको एक स्टिक को पकड़ना है, पकड़ लो। और आप पकड़ो एक स्टिक को, आपने 6 को पकड़ लिया। जब 6 को पकड़ लिया, पकड़े रखो कोई बात नहीं, पकड़े रखो, 6 को पकड़ा तो यहाँ पे कितने बच गए हैं? 5 बच गए हैं। तो बच्चा लिखता है 5। यहाँ पे कितने बचे हैं? 4। तो 4 5 4 54, 9 6 54, तो आंसर आ गया इसका। तो बड़े आसानी से मतलब उनको पता चला। जैसे ये 4 को पकड़ा, अब 4 को पकड़ा तो इधर कितने रह गए? 3, इधर कितने रह गए? 6, 3 6 36, 9 चौका 36। तो 9 का टेबल बन गया। और बैठे बैठे यहाँ पे पार्क में आएगा, घूमने के लिए आएगा, इतना साइंस और मैथमेटिक्स सीख के जाएगा, उसको पता चलेगा कि सर ये तो इतना आसान था मैथमेटिक्स और साइंस, बड़ा मज़ा आ रहा है सर, ऐसी कोई और चीज़ नहीं दिखाओ। वो पूछेगा तो टीचर को बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि टीचर बच्चे का इंटरेस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकता है। इसी तरह से बच्चे का ये इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने अपनी कार में ही, वो सामने आप देख रहे हैं, अपनी कार में ही लैब को बना दिया है। हमें कोई स्पेशल लेबॉर्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हमें रूम चाहिए या कुछ चाहिए, नहीं। मैंने अपनी कार को, जिस कार में मैं चलता हूँ, हर रोज़ सफ़र करता हूँ, उसी कार को एक प्रयोगशाला का रूप दे दिया। उसमें साइंस और मैथमेटिक्स के 150 एक्सपेरिमेंट मेरे पास रहते हैं, और 150 में से 30-40 एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ 1.5 घंटे में, 2 घंटे में। तो बच्चे उससे बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। और ये लास्ट में आपको दिखाते हैं कि हमारे पास ये उनको बताना है कि किस तरह से ये पुली काम करती है हमारी, ठीक है। तो इसको यहाँ से घुमाने से ये वर्किंग कैसे आती है, ये नीचे वाली चीज़ ऊपर कैसे पहुँच जाती है, ठीक है ना। हम सपोज करो कि 150 फीट नीचे हैं, तो नीचे से वो चीज़ ऊपर कैसे पहुँच जाएगी, मतलब 10 मंजिला है तो नीचे से घुमाना है, बस हमें घुमाते जाओ चीज़ ऊपर पहुँच गई। तो इससे उनको अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि सर ये तो बड़ा आसान है, लेकिन साइंस ने हमारा सब कुछ बहुत आसान कर दिया है, ठीक है। आइए चलिए आपको और दिखाते हैं यहाँ चीज़ें। ये जैसे हमारा एनवायरनमेंट डे है, ये पूरे का पूरा महीना जो एनवायरनमेंट के लिए मनाते हैं हम, तो इसलिए ये सारा ग्रीनरी में हमने इसको कन्वर्शन दे रखी है। ट्रीज़ लगा रखे हैं, कोई काटते नहीं ट्रीज़, बच्चे खुद, हमारा ग्रीन अर्थ इको क्लब बनाया हुआ है हमने, राइट। तो उसमें क्या है कि बच्चे प्लांटेशन करते हैं, ये प्लांट्स के बारे में उनको बताया जाता है, ये प्लांट्स कैसे हैं। जहाँ पे हम उसको बायोलॉजी की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, हर चीज़ उसको समझाते हैं। जैसे ये 2 लाइन्स लगाई हुई हैं, है ना, इसमें उसको पूछा जाता है ए वाली बड़ी है या बी वाली, तो एक नज़र में देखते ऐसे लगता है कि जैसे ए वाली बड़ी होगी, लेकिन एक्चुअल में क्या है, बिफोर मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसके एरोज़ हमने इस तरह से निकाल दिए और इसके एरो इस तरह से कर दिए। एरो वही हैं, लेकिन उनका बनाने का ढंग चेंज किया है। तो इससे ये लगता है कि ये बड़ी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आओ और यहाँ से यहाँ तक आओ, दोनों बराबर हैं, कोई बड़ी छोटी नहीं है। लेकिन एक आँख को ऐसे लगता है कि ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है। तो इस तरह के हमने जो मॉडल हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, टेक्नोलॉजी पार्क बनाया हुआ हमारा, बच्चे को सीखने को मिले, उसको समझने को मिले। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं हमारा अगला जो कार्यक्रम है उसमें कि कैसे हमने गाड़ी में अपना बनाया हुआ है। इस तरह से मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं, मेरे टीचर्स होते हैं, वो भी आप इंटरेस्ट से सारा काम करते हैं। आप उनसे भी बात करेंगे, आपको मिलवाएंगे उनसे भी। तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं हमारी गाड़ी का
जो हमने अपनी कार में ही बनाया रखी है, अपनी लैब बना रखी है। इसमें पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस लैब का जो मोटिव है हमारा ये है कि बच्चों को बैठे बैठे शिक्षा मिल जाए, उनको पता चल जाए कि ये इस सामान से सारा कुछ सीख सकते हैं, साइंस और मैथमेटिक्स। यस, तो बच्चे सीखते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है कि सर, और ये बहुत बड़ी बात मैं चीज़ है सर। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये सिंपल एक मैग्नेट लगाया है, क्योंकि गाड़ी नहीं रहती है मेरी, ये मेरी वरना गाड़ी है जिसके ऊपर मैं ये सारा डिस्प्ले करता हूँ। तो घर वाले कह सकते हैं कि ये गाड़ी, नई गाड़ी ख़राब करोगे। नहीं भाई, ख़राब ग्रुप कुछ नहीं करने वाला। ये देखो, बस कोई हमने इसके ऊपर टेप नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, तो मैग्नेट से वो चिपक जाता है। ठीक है, कोई उसके ऊपर निशान नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से ये पोस्टर जो है इसके ऊपर पेस्ट कर दिए जाते हैं। हर चीज़ में साइंस है, बच्चों को ये समझाना कि हर चीज़ में साइंस है और साइंस के पीछे मैथमेटिक्स है, ये समझाने के लिए हम यहाँ पर ऐसा एक लैब लेके चलते हैं। उस लैब को आज तक 10 स्टेट्स हैं जो इंडिया की, उनमें लोगों ने इसको बहुत सा पसंद किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइजेस दिए हैं, मुझे नेशनल अवार्ड दिए हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब बच्चों ने ये देखा कि ये ऐसा है, तो वो जब मुझे कलकत्ता बुला रहे हैं, कहीं हैदराबाद में जा रहा हूँ, कहीं लखनऊ में जा रहा हूँ, कहीं कर्नाटका में, तो वहाँ पे जाके जब मैं टीचर से इंटरेक्ट करता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो बच्चे देखते हैं कि सर ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप इतना बड़ा काम समझा रहे हो, हमारा तो इंटरेस्ट बन गया। सर आप पहले मिले होते तो शायद हम इससे भी आगे चले जाते। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, आइए हम आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर जो मैंने रख रखा है सारे का सारा, ये मेरे पास मैथमेटिक्स और साइंस है, और ये मैं अपना बोर्ड साथ में लेके चलता हूँ, जिसको हम ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल ग्रीन बोर्ड भी आ गए हैं, वाइट बोर्ड भी आ गए हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल बोर्ड है जो वो हमारा, ये इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आज हम बात करेंगे कि बच्चों को पूछा जाता है कि +2 का आधा कितना होता है। आधा कितना होता है? तो बच्चों का आंसर होता है सर इसका आधा मैं बता सकता हूँ, 2 होता है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि 2 + 2 4, 4 का आधा 2। लेकिन एक्चुअल में ये 2 + 2 का आधा, यहाँ पे इसका आंसर 2 नहीं आने वाला, यहाँ पे इसका आंसर 3 आ रहा है। तो आप बच्चों को करके दिखाते हैं, 2 + 2 का आधा, तो ये कट गया, 2 + 1 हो गया, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। आंसर 3 आना था, लेकिन एक टाइम में उसको ऐसे लगा कि हो, फिर मैं उसको बोलता हूँ कि 2 + 2 का आधा, अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता तो 2 आता। तो ये बॉड मास जो पढ़ाया गया था ना पहले, ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो हमने उनको 5th में पढ़ा दिया था। एक्चुअल में बॉड मास, उनको बदमाश तो नहीं बनाना हमने, लेकिन ये क्या था, ब्रैकेट था, ये ऑफ था, डिवीजन था, मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम उनको बेसिकली सिखाते हैं। जब उनको सिखाते हैं कि इस तरह से ये सॉल्व होगा, अगर उस तरह से सॉल्व करता है तो कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन एक ही नज़र में अगर 2 + 2 का आधा बगैर ब्रैकेट्स के पूछते हैं तो वो कहता है ये 2 आएगा आंसर, लेकिन आंसर 3 होता है। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी चीज़ें उनको, ताकि उनको ऑब्जर्वेशन समझ, अब उसको कोई पूछूंगा ना तो झट से वो आंसर ठीक निकाल के देगा, क्योंकि उसको अब पता चल गया कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें बनाते हैं, तो एक्चुअल में उसको आगे भी लेके जाता हूँ कि बेटा जब ये ब्रैकेट लगा दी तो ब्रैकेट ऐसे है, ये ब्रैकेट है एक तरह से, तो इसका मतलब किसी चीज़ को हमने दिया जलाया, दिए की रोशनी इधर उधर ना जाए, तो हम उसके साइड में ब्रैकेट लगा देते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या, फोकसिंग है। एक जानवर है, उसको हम लेके जा रहे हैं, घोड़ा है या कोई है, टांगा बनाया हुआ है ना, तो उसके यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देते हैं कि साइड स्वीड में मत देखना भाई, इधर ही देखना, सीधा चलेगा वो, नहीं तो इधर उधर देखेगा, डिस्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ये क्या है कि एक ब्रैकेट लगाने का मतलब फोकसिंग सिखाई जाती है उसको। तो मैथमेटिक्स सिखा रहा है फोकसिंग, तो फोकसिंग सीखिए। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं हमारे पास। हाँ, एक चीज़ आपको और बता के फिर मैं साइंस में हम चलते हैं। ये देखिए पास्कल ट्रायंगल, ये पास्कल साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट भी उनको बोल सकते हैं कि जो चीज़ें नहीं ढूंढते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये 1 है, ये 1 1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया, इधर से भी 1 + 1 2 हो गया। फिर इसको बोलते हैं 1 और यहाँ पे लिख देते हैं 1, फिर 2 + 1 3 हो जाता है, फिर 2 + 1 3 हो जाता है, फिर वो 1 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, 3 + 1 4 हो जाता है, 3 + 1 4 हो जाता है, यहाँ पे 3 + 3 6 हो जाता है। मतलब इस तरह से ये जो ट्रायंगल चलती आ रही है, इसको बोला जाता है पास्कल्स ट्रायंगल। राइट, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग जब बच्चे को आ गई तो उसको अब इजी हो गया, फार्मूले सीखने इजी हो गए।
कि सर ये ए है, ये नेक्स्ट ए प्लस बी है, ये सर नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ तो हम पढ़ाते हैं और बड़ी क्लासेस में ये भी पढ़ाया जाता है कि ये इसका क्यूब आ गया। लेकिन जब ये आ जाता है कि इसका 4 आ गया, फिर इसका पावर 5 आ गया, तो वो कहाँ से सीखेंगे? वो तो कह देंगे यार सर हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन उनको बताएंगे कि भाई सिलेबस में जो चीज़ नहीं है, जो बच्चा इसको सॉल्व करता है, जो बोलता है सिलेबस में नहीं है और उसको तो जीनियस बोला जाता है। वो जीनियस कैसे बना? तो पास्कल के हेल्प से हमने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी हो गया, राइट। तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बना? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअल में क्या बना? 1, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, बन गया ना। और इसमें सिमेट्रिक बड़ा कि बच्चे को बोलता है पंक्चुअलिटी चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में सारी सुंदरता है। कैसे सुंदरता है? यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए की पावर 1 होगी, मतलब एक कम होगी, लेकिन रही दोनों की 2। यहाँ पे बी इंट्रोड्यूस हो गया, ये दोनों की पावर तो 2 ही रही। तो यहाँ पे फिर ए खत्म हो गया, बी की पावर 1 बढ़ गई, तो बी स्क्वायर। इसी तरह से जब बच्चे ने ये दिखाना है तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखिए उसी तरह से 1, फिर 3, फिर 3 कोफिशिएंट, फिर इसका 1, ये बन गया। यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा आपका, यहाँ से a प्लस बी का 4, इसको नेक्स्ट लेंगे a प्लस बी का 5। तो बच्चा तो सीख गया ना सारा कुछ बैठे बैठे। तो इस तरह से ये जो चीज़ें सिखानी है उसको बताना है कि ये भाई साइंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपको हम थोड़ा हम साइंस की तरफ ले चलते हैं। जैसे ये सोलर डिवाइसेस चल रही हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे सोलर फैन चल रहा है, वो कौन चला रहा है इसको? सनरेज चला रही हैं, सोलर रेडिएशन चला रही हैं। ये देखिए अभी सोलर रेडिएशन को मैं बंद करूँगा ना तो ये रुक जाना चाहिए हमारे पास, ये रुक गया। देखो ये देखिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये देखिए ये देखिए ये देखिए सनरेज को हटाया, चल गया, सनरेज को बंद कर दिया, आने नहीं दिया सोलर सेल के ऊपर, रुक गया, ये जल गया, रुक गया। तो इस तरह से ये काम करता है, राइट। तो सोलर डिवाइसेस कैसे काम करते हैं? बच्चे को पता चल गया सोलर सेल क्या होता है, उसने देखा ही नहीं, लेकिन सोलर सेल के पीछे क्या है, सिलीनियम है, वो कैसे उसके ऊपर जो हीट है उसको अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करके सन रेडिएशन को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, तो उसको समझ आ गया। एक्चुअल में इसमें पीछे कोई ऐसा सर्किट वर्किट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बस 2 तारें हैं, जो 2 तारें लगाई गई हैं वो सोलर सेल के साथ लगाई गई हैं, बस उससे एक LED लगाया हुआ है, वो काम कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए तो सर ये क्या चीज़ ऊपर क्या चीज़ रख रखी है ये? हाँ ये जो चीज़ें हमने रखी हैं ना बेटा, ये चीज़ें बच्चों को सारे के सारे ये साइंस के मॉडल हैं। साइंस के मॉडल के पीछे भी साइंस, इनके पीछे साइंस क्या है, कोई भी चीज़ उठाओगे उसके पीछे साइंस मिलेगी, ठीक है। उन बच्चे का क्वेश्चन आ जाता है अब कि सर ये जो आपने सोलर दिखाया था वो उससे चलता था, ये सोलर सेल से चलता है, लेकिन सर अगर सूर्य नहीं होगा तो फिर कैसे काम लेंगे? तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं बच्चा, इससे भी काम लिया जा सकता है। कैसे काम लेंगे? ये आज छाया में आ गए हम, अब धूप नहीं पड़ रही इसके ऊपर, लेकिन इसके जो सेल हैं हमने वो चार्ज करके रखे हैं। तो जैसे सोलर पैनल घर घर में लग गए हैं, वो उसमें इन्वर्टर लगे हुए हैं, इन्वर्टर जो है उसके स्टोर कर लेते हैं सोलर एनर्जी को स्टोर करके उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन दे रहे हैं। तो इसी तरह से ये कन्वर्जन हो रही है। देखो बल्ब ग्लो कर गया, जैसे पंखा भी चलेगा, ये देखो पंखा चल गया। अब ये वोल्ट मीटर बताएगा कि 3 वोल्ट के नज़दीक में है, तो इसका मतलब सेल चार्ज है हमारे। और आपने कुछ यहाँ पे अगर म्यूज़िक सुनना है तो सोलर से ही चलेगा, कोई स्पेशल नहीं है। तो इस तरह से बच्चों को पता चलता है कि सर ये सोलर रेडिएशन से सारा चल रहा है, ये सोलर सेल है, सोलर पैनल कैसे बन गया, सेल क्या होता है, पैनल क्या होता है। उनकी जो बुक्स में जो ज्ञान है ना, वो उनको प्रैक्टिकली हम यहाँ पे सिखाते हैं और उनको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें आप खुद बना सकते हो और खुद कर सकते हो। इस तरह से हम उनको आगे लिए चलते हैं कि ये देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर है, ये कान कैसे होता है, तो उसको बताया जाता है 3D की हेल्प से कि ये हमारा जो शेप है यहाँ से जाते जाते ये कोकलिया होता है, इसमें हमारे पास एक हैमर होता है, एक एनिविल होता है, और उसके अंदर जो सबसे छोटे वाली जिसको स्टाइप कहते हैं और स्टिरअप भी बोला जाता है, वो सबसे छोटी जो ह्यूमन की जो बोन है, वो सबसे छोटी बोन है, उसको बोला जाता है। अब बच्चे को कहा जाता है कि तेरे जो शरीर है उसमें कितनी हड्डियाँ हैं,
वो कहता है 206 हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ कि गिनवा, वो कहता है हमने तो खुद नहीं गिनी कभी। तो उनको काउंटिंग करवानी कि कहाँ कहाँ पे हैं। तो मेरे साथ बच्चे आए हुए हैं, तो बच्चों इधर आओ, बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स बतानी है हमने, कहाँ कहाँ पे कितने कितनी हैं। तो ये जो बच्चे हैं ऐसे हाथ करो अपने, तो ये हाथ, ये पाँव और ये ऊपर वाला पोर्शन इनका, राइट। तो इसमें क्या है कि ये हाथ हैं, ये हाथों में कितनी कितनी उंगलियां आपके, फिंगर्स कितनी कितनी हैं? हाँ, पाँच ही बोला जाता है ना, लेकिन फिंगर्स 4 हैं, एक थंब है ना, एक थंब है, फिंगर्स 4 हैं। तो इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग आपने लेनी है इस तरह से, राइट। तो आपके ये जो फिंगर्स हैं आप देख रहे हो, और इनमें यहाँ पे एक बेंड आता है, एक यहाँ पे बेंड आता है, एक यहाँ पे बेंड आता है। तो कितने बेंड आ रहे हैं? ना 2। ये देखो, एक बेंड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक बेंड, 2 बेंड। तो इसका मतलब यहाँ पे एक हड्डी है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये 3 बोन होगी एक फिंगर में। एक फिंगर में कितनी बोन्स होगी? 3 इसमें हुई, तो टोटल फिंगर कितनी है? 4 3 12। एक फिंगर में 3 होगी, करण देख रहा है ना तू, इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3, 3 6 3 9 3 12, ये 12 फिंगर्स होगी, 12 बोन्स होगी। फिंगर तो 4 ही रही, लेकिन एक फिंगर में 3 बोन्स हैं, तो 4 फिंगर में 4 3 12। और ये थंब है, थंब का एक बेंड है, यहाँ पे 2 बेंड थे ना, यहाँ पे एक बेंड है, तो इसमें 2 हैं, तो 12 और 2 कितनी होगी? 14 होगी। 14, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5, ये हो गई 14 और 5 19 और 8 यहाँ पे जो रिस्ट है हमारी, उसकी 8 बोन्स होती हैं। 19 और 8 27, 27, वेरी गुड। तो टोटल 27 बोन्स आर देयर। एक हाथ में आपके 27 बोन्स हैं, और दूसरे में भी 27, 27 54, तो 54 बोन्स हमने काउंट कर ली। याद रखोगे? तो इस तरह से विभोर हम दिखाएंगे हम बच्चों को कि ये टोटल 206 काउंट करके दिखाएंगे अभी आपको। ये पाँव हैं, ऐसे ही पाँव में हमारे 28 रहती हैं। कितनी कितनी रहती हैं? 28। एक पाँव में 28, दूसरे में भी 28, ठीक है। तो यहाँ पे 27, नो सॉरी गलत बोल गया हूँ, 28 नहीं होती, 26 होती हैं। पाँव में कितनी रहती हैं? 26। जो हाथ है उससे एक कम होती है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें 28 होती है, 28। तो यहाँ कैसे याद रखोगे? 26, 27, 26 2 बार आया क्योंकि 2 पाँव हैं, 27 2 बार आया क्योंकि 2 हाथ हैं, 28 एक बार आएगा क्योंकि गर्दन हमारी और फेस और हेड एक है, राइट। तो इसमें 28 कैसे होती हैं ये दिखाते हैं आपको। 14 फेस में है, 8 इस ऊपर वाले ये खोपड़ी बोलते हैं इसको, उसमें है, और 3 इस कान में, 3 इस कान में। 14 और 8 22, और 3 25, और 3 28, ये 28 बोन्स होगी। तो आपको पता चल गया रमन, ये 28 बोन्स कैसे हैं आप बता सकते हैं ना? 26, 27, 28। बाकी क्या बच गया अब हमारे पास? ये बीच वाला पोर्शन बच गया हमारा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। तो इसमें कितनी रहती हैं? जो उसका टोटल है 26, 26, 52। तो यहाँ इस पूरे पोर्शन में, चाहे ये छोटा बच्चा है, चाहे मैं बड़ा हूँ, चाहे कोई भी है, उसके यहाँ इस वाले पोर्शन में कितनी रहेंगी? 52। रखोगे याद? तो बाकी क्या बच गया? ये आर्म और ये लेग्स, इसमें 5 5 5 5, ठीक है। तो चलो अब काउंट करो, 26 26, 5 5, फिर उसके बाद 52, फिर 5 5, फिर 27 27, फिर 20। तो इसको घर जाके ना लिख लेना, काउंट कर लेना, तो टोटल 206 आएगा। तो ह्यूमन स्केलेटन में कितनी होती है? 2। सबसे छोटे वाली जो बोन होती है वो कौन सी होती है? ईयर में होती है, ठीक है। स्टेप्स बोलते हैं जिसको, स्टेप्स या स्टिरअप। ये जो मैं दिखा रहा था यहाँ से मुझे याद आया, ये स्टिरअप, ये सबसे छोटी जो बोन है हमारी मनुष्य की वो होती है, और सबसे बड़े वाली ये होती है जांघ की हड्डी जिसको बोलते हैं फेमर, राइट। ये सबसे बड़ी होती है, लंबी होती है। तो इस तरह से ये हम आपको चीज़ें दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, ये आँख का काम क्या होता है, आँख कैसे काम करती है, आँख कैसे देखती है, इसको बताने के लिए हमारे पास इसका परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, जो सिनेमा हॉल में उसमें पिक्चर कैसे चलती है, इसके लिए एक छोटा सा मॉडल हमने तैयार किया है, आपको दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये देखिए, एक साइड में हमारे पास पैरेट रहता है और दूसरी साइड में केज रहता है, पिंजरा है और पैरेट है। देखो वो पैरेट है वो पिंजरे से बाहर है, लेकिन इसको मूवमेंट ऐसे दूंगा वो पिंजरे के अंदर आ जाएगा। ये देखिए,
अब ऐसे लग रहा है कि ये तोता जो है पिंजरे के अंदर है, लेकिन तोता तो बाहर है, ये देखो। लेकिन अब इसको नज़र आ रहा है कि ये इसके अंदर है। तो ये कैसे हुआ, ये बताने के लिए बच्चों को परसिस्टेंस ऑफ विजन के ये जो आँख के अंदर रेटिना है, रेटिना के ऊपर इमेज बनता है, इमेज जो उल्टा बनता है, उल्टा बनने के बाद वो सीधा होता है, सीधा होके वो ब्रेन को मैसेज पहुंचता है, ब्रेन को मैसेज पहुंचने से वो अंडरस्टैंडिंग आती है कि अच्छा ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैसे वो एक इमेज के ऊपर जब दूसरा इमेज हो जाता है, इसको बोलते हैं कि परसिस्टेंस ऑफ विजन, कि एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज अगर 1/16 ऑफ सेकेंड से पहले पहले आ जाए तो उसकी ओवरलैपिंग हो जाती है, एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। यही कुछ यहाँ पे हो रहा है, वो मिक्सिंग हो रही है। तो हमें ऐसे लगता है कि वो तोता जो है, वो पैरट है, वो केज में आ गया है, राइट। तो इस तरह से इसका एक और हम मॉडल यहाँ पे तैयार किए हैं कि ये हमारे पास है, ये देखो, ये हमें दिखाई दे रहा है कि HSC है, राइट, लेकिन ये बच्चों को दिखाई देगा HSC। लेकिन अगर इसको मैं मूवमेंट में लेके आऊँगा, तेज़ी से घुमाऊंगा, तो ओवरलैपिंग होगी इमेज की। जब ओवरलैपिंग होगी, हाँ, तो गुरशर ने बिल्कुल ठीक पढ़ा। ये क्या पढ़ा जा रहा है? फिज़िक्स। अब फिज़िक्स पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे पढ़ते हैं तो इसको कौन फिज़िक्स बोलेगा भाई? इसको कौन फिज़िक्स बोलेगा? कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरे अल्फ़ाबेट्स नहीं है ना। लेकिन जब मूवमेंट आ रही है तो सारे वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। उसको बनाने का मेथड ये है कि उसके बीच में जो स्पेस है, उसके बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट लिखना है मुझे। तो इस तरह से ये परसिस्टेंस ऑफ विजन विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली कार्ड आई कैन मेक देम अंडरस्टैंड, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये हमारे पास गिलास है, गिलास में क्या है? पानी है। और इस पानी में हमने एक एक्सपेरिमेंट दिखाना है बच्चों को, तो बोलते हैं इसमें पेंसिल डालो बेटा। ये पेंसिल सीधी है, लेकिन इसमें पेंसिल डालोगे तो पेंसिल आपको टेढ़ी नज़र आएगी। ऐसे लग रहा है कि पेंसिल टूटी हुई है, देखो और आपको भी नज़र आ रही होगी। ऐसा लग रहा है ना कि पेंसिल तो यहाँ पे ब्रोकन है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बाहर निकाल के दिखाओ, ओह यस। तो ये क्यों हो रहा है? वो स्लैब से एक्सपेरिमेंट करके दिखाते थे कि जो रेज़ आ रही हैं, रेज़ अपना जो है वो पाथ चेंज कर लेती हैं। जब उनका मीडियम चेंज, यहाँ पे एयर थी, यहाँ पे क्या हो गया? पानी आ गया, वाटर आ गया। तो वाटर जो है वो डेंस हो गया, एयर जो थी रेयरर सी, रेयरर से डेंस में जा रही है, तो किस साइड को वो थोड़ा बेंड हो जाती है, उसको पता चल गया, समझ आ गई इस बात से, ठीक है। तो लेकिन ये जो पानी है हमारे पास, ये पानी जो हमें दिखा रहा है, ये कैसे, इसमें और भी कुछ हो सकता है क्या? ये रिफ्रैक्शन हमने समझा दिया आपको। अब रिफ्रैक्शन के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारे ये जो चीज़ें हैं इनको चेंज भी कर देता है। ये देखिए, ये एरो हम दिखा रहे हैं आपको, ये एरो आपको दिखाई ये दे रहा है कि इस साइड में जाओ। लेकिन अभी आप देखोगे, अगर इसमें पानी में देखोगे तो आपको नज़र आएगा इस साइड में जाओ। ये देखो, ठीक है। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ये देखिए, तो ये बच्चों को लगेगा मैजिक है, नहीं, ये साइंस है। इसके पीछे साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है कि लेटरल इन्वर्शन क्या होता है। दायां बायां दिखेगा, बायां दायां बन जाएगा। जाना इस साइड को था, जा रहे हैं इस साइड को, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को, जैसे ये बोलेंगे 108 है सर, ये तो मैं कहूँगा अच्छा 108 है, अभी बताना ये कितना है। हाँ, कितना हो गया? बोल दो कितना हो गया? विभोर आप पढ़ो। 801, लेकिन है तो 108, लेकिन आपको पानी में से देखते हो तो 801 नज़र आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों को पता चलता है कि साइंस क्या है, साइंस के पीछे क्या है, साइंस कैसे काम करती है, साइंस का क्या इंटरेस्टिंग वे है उसको समझने का, उसके समझने से हमें कितनी नॉलेज बढ़ती है, राइट। अभी आपको दिखाएंगे, ये हमारे पास एक जैसे छोटा प्रिज्म होता था ना, ऐसे हमारे पास एक चीज़, जो चीज़ मुझे मिल जाती है ना, मैं उसको ले आता हूँ। तो इसमें आपको हम स्पेक्ट्रम दिखाएंगे। ये देखिए, ये नीचे देखिए, मैं कैमरामैन साथी को बोलूँगा कि ये दिखाइए। वो प्रिज्म के साथ तो एक दिखा सकते हैं, यहाँ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम्स। ये देखिए नीचे आपके पाँव के नज़दीक, ये मेरी ये जो मैंने पेन रखी है ना, पेन, इसके ऊपर देखिए, ये देखिए 7 कलर्स आर देयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स, ये कितने, जितने बच्चे, कितना बड़ा सर्कल है, वो सबको दिखा सकता हूँ। लेकिन प्रिज्म से क्या होता था कि सिर्फ एक ही बच्चे को नज़र आता था। इस तरह से स्पेक्ट्रम दिखाना कि ये जो वाइट लाइट आ रही है, इसमें 7 कलर्स होते हैं। न्यूटन ने डिस्क बनाई, न्यूटन ने हमें समझाया कि ये जो 7 कलर्स हैं उनको जब मिक्स कर दें तो वाइट बन जाता है। तो उसने डिस्क बना दी उस समय में। आइए दिखाते हैं आपको, वो डिस्क भी दिखाता हूँ जो न्यूटन ने बनाई थी और उससे हम कैसे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ये देखिए, ये 7 कलर्स हैं इसमें।
लेकिन ये जो 7 कलर्स हैं वो इसको जब हम घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी तो 7 है 7 है 7 है, ले वाइट हो गए, ये देखिए हो गए वाइट के नहीं। तो ये देखिए ये वाइट हो गए हैं, तो इसका मतलब मिक्सिंग करने से ये 7 कलर हैं जो एक दूसरे में मिक्सअप हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो वाइट लाइट वहाँ से आ रही है उसमें 7 कलर हैं, लेकिन जो ग्रास है वो हमें ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है, जो फ्लावर है रेड कलर का वो रेड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सिर्फ ग्रीन को छोड़ रहा है, फ्लावर रेड को छोड़ रहा है, जिसको छोड़ रहा है वो कलर आएगा, बाकी सबको अब्जॉर्व कर रहा है। इसलिए ब्लैक कलर ब्लैक क्यों नज़र आता है कि वो सारे के सारे कलर्स को अब्जॉर्व कर लेता है, रिफ्लेक्शन होती नहीं उसमें। तो इस तरह से हम ये अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं कि ऐसे होता है। अब बच्चे पूछ सकते हैं कि सर वो जो इमेज आप बता रहे थे कि इन्वर्टेड हो जाता है, इन्वर्टेड इमेज दिखाओ ज़रा। हम आपको दिखाएंगे कि जो सामने वाली चीज़ें हैं वो आपको उल्टा नज़र आएंगे। और इसके अंदर से देखो आप, वो गेट सामने देख रहे हो, उल्टा नज़र आए, उल्टा, लेकिन यहाँ तो सीधा है। आप बोल रहे हो उल्टा नज़र आएगा, उल्टा नज़र आता है, लेकिन इसमें क्या है कि हमने लेंस लगा रखे हैं। लेंस लगाने से क्या है कि वो चीज़ जो सीधी थी वो उल्टी होगी। उल्टा गेट नहीं हुआ है, उसका इमेज उल्टा हुआ है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो उल्टा नज़र आ रहा है अब आपको। वो क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ से रेज गई वो ऊपर चली गई, वहाँ से रेज आई वो नीचे आ गई। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके प्रिंसिपल से ये बन गया। इसी प्रिंसिपल से हम फिर एक हम चीज़ और बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पिन होल कैमरा। तो ये हमारे पास पिन होल कैमरा होता है, ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, कोई लेंस नहीं है, विवोर देख सकते हो आप, इसमें कोई लेंस नहीं है। उसमें 2 लेंस थे लेकिन इसमें कोई लेंस नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेस पेपर लगाया है और इसमें एक होल किया है, सिंपल होल किया है। हाँ एंड में होल है। जो शटल वाला डिब्बा होता है ना वो लेके बस बनाया, इसको थोड़ा सुंदरीकरण कर दिया, इसका अच्छे से वो कवर अप कर दिया। तो आप इसमें आप अगर देखोगे ना तो आपको नज़र आएगा लाइट में, ओ वो ट्री जो उल्टा नज़र आ रहा है वो आप इसके अंदर से देख सकते हैं कि वो चीज़ उल्टी नज़र आएगी। ट्री के ऊपर देखोगे वो ट्री उल्टा नज़र आएगा, आपको इन्वर्टेड नज़र आएगा, लेकिन विदाउट लेंस हमने दिखा दिया। तो इसका मतलब लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी चीज़ है जो बच्चों ने बुक्स में लिखी है, वहाँ पढ़ी है, वो लिखी हुई है वहाँ पे बुक्स में, साइंटिस्ट लिख के चले गए हैं, उसको प्रूफ कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि ये यार बिल्कुल सिंपल था और बिल्कुल सच लिखा हुआ है बुक्स में। अब बुक्स को ज़रूर पढ़ा करो, बुक्स में पढ़ते हैं, वो ट्राई करते हैं, वो अपनी चीज़ें बनाते हैं। अब इतने एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इंडिया कहाँ जा रहा है हमारा, देखिए। आओ तो असी ना नेक्स्ट अब हमको आपको दिखाते हैं जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा। उसमें क्या है कि ये हमने फाउंटेन बना के रखा है, आप घर में बना के रख सकते हो ऐसा फाउंटेन। तो क्या है कि ये 2 स्ट्रॉज लगाए हैं, एक ऊपर स्ट्रॉ है एक नीचे स्ट्रॉ है। तो इससे फाउंटेन कैसे वर्क करता है, इसमें थोड़ा हमने पानी लिया है, उसको कलर्ड वाटर लिया है, उसमें एक में एयर है एक में पानी है, ठीक है। तो इसको हम मूव करेंगे तो एयर ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, पानी नीचे आएगा। पानी हैवी है, हैवी होने की वजह से नीचे है, वो एयर ऊपर आ रही है। जब एयर ऊपर आ रही है तो वो वाटर को ऊपर धकेल रही है, तो ये फाउंटेन जैसा हमें दिख रहा है। तो यहाँ कोई वेस्टेज नहीं हो रही, कोई पानी इधर उधर नहीं जा रहा, और जो फाउंटेन है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है आपको, राइट। तो इस तरह से आप अब देख सकते हैं कि ये कैसे वर्किंग चल रही है इसकी, राइट। अब ये इसको ऐसा है कि दूसरी साइड में कर दो। तो बच्चे पूछते हैं सर इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा आपके ड्राइंग रूम में अपने घर में रखा हुआ है, तो सबसे पहले साइंटिफिक एटीट्यूड है जो बनता है कि ये कैसे चल रहा है, मैं घर में बना सकता हूँ इसको, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो उसके अंदर मन में ये आएगा कि साइंस सीखने का है ना। तो इस तरह से हम जो चीज़ें बनाते हैं, आप आपको दिखाते हैं 2-3 चीज़ें और, पानी के एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं आपको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जब एयर इसको प्रेशराइज करेगी, पानी अंदर से ये होल्स में से बाहर आ जाए, लेकिन अभी नहीं आ रहा, अभी देखेंगे आप पानी बाहर आएगा, ये देखिए, ये देखिए, और बराबर बराबर आएगा, बराबर ही रुक जाएगा सब साइड में। तो इससे एक लॉ पढ़ा दिया हमने कि जो लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन ऑल द साइड्स, राइट। तो इस तरह से अब हम आपको एक रॉकेट लॉन्चिंग का दिखाते हैं। इसमें बॉटल में मैं पानी डाल रहा हूँ, ये पानी डाला और इसमें अब एयर डालेंगे। क्या डालेंगे? एयर और पानी के मिक्सचर से एयर डालते जाओ, उसमें प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। जब उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि एयर धक्का देगी इसको, पानी नीचे आ जाएगा, बॉटल ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। हमारे पास एक ये इसका लॉन्चिंग पैड है और ये हमारे पास एक इसमें पानी भरने के लिए हमने डिवाइस लगा रखी है, हवा एयर भरने के लिए। पानी तो हमने पहले भर ही लिया है, राइट।
तो इसके अंदर वॉल फिट करते हैं। ये वॉल हमारा फिट हो गया, तो इसको उल्टा करेंगे। वॉल का काम क्या होता है कि पानी एयर है जो इसके अंदर तो जा सकती है लेकिन वो बाहर नहीं आ सकती। तो यहाँ से हम पंप करेंगे इसको, क्या करेंगे, पंप करेंगे। पंप करने से क्या, एयर इसके अंदर जाएगी। जब एयर इसके अंदर जाएगी तो अंदर जाने से प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये एयर जानी शुरू हो गई है, देख रहे हो आप। तो ओ देखिए, ये बॉटल उधर चली गई। एक और करके दिखाते हैं आपको एक बार और। सर ये क्या चीज़ है? ये वॉल है बेटा, वॉल लगाया। वॉल की वर्किंग ये होती है, वन साइडेड होता है कि इससे एयर जो है अंदर तो जा सकती है लेकिन बाहर नहीं आ सकती। तो तभी प्रेशर बनेगा ना, जो अंदर जाएगी तो बाहर नहीं आएगी। तो अब हम आपको इस बॉटल से करके दिखाते हैं। ओ देखिए, 70 to 80 फीट ऊपर तक चली गई। ये देखिए, इस तरह से ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है इसको, कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, कैसे वो काम किया। ऐसे बच्चे करेंगे एक्सपेरिमेंट्स तो साइंस तो पढ़ेंगे। तो आपका धन्यवाद है। सर ये आपने जब शुरू करा तो ये क्या ख्याल आया आपके दिमाग में ये शुरू करने के बस लिए? मेरे मन में यही एक ख्याल है कि जो मेरे गांव के बच्चे हैं ना, वो साइंस पढ़ें बस। साइंस और मैथमेटिक्स की उनको वैल्यू पता चल जाए और साइंस और मैथमेटिक्स में खूब आनंद लें और बड़े बड़े साइंटिस्ट बने और नई नई खोजें करें और कलाम साहब को सल्यूट करें कि जिन्होंने एक छोटे से घर से शुरू करके अपना जो सफ़र है वो वहाँ तक ले गए। आपको सर स्टार्टिंग में डोनेशन भी चाहिए होगी, तो वो कुछ हुआ, सरकार ने कुछ मदद करी हो नहीं, आपकी? डोनेशन एक्चुअल में क्या है कि डोनेशन की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। ये 10,000 से मैंने काम शुरू किया था लेकिन वही नहीं ख़त्म हो रहा अभी। तो जैसे हमारे गुरु नानक देव जी ने लंगर शुरू किया था 20 रुपए का, वही नहीं ख़त्म हो रहा, कहते हैं अभी तक चल रहा है। इसी तरह से मैंने 10,000 रुपये इसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, आज से 9 साल पहले की बात है। तो वही 10,000 ही चल रहा है। ना तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी है और ना ही मैं किसी से मांगता हूँ। ठीक है, जहाँ कोई बुलाता है वहाँ चला जाता हूँ, उनको समझाता हूँ, उनको साइंस पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी होता है। तो ये मैं अपनी ज़िंदगी को मतलब ऐसे समझता हूँ कि एंजॉय भी कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ और बच्चों को सिखा भी रहा हूँ। और आने वाले समय में हम चले जाएंगे तो हमारी जगह पे जो साइंटिस्ट नए आने चाहिए। ठीक है, तो हम मेरे गाइड जो संत ज्ञानी मोहन सिंह जी थे, अब तो नहीं है इस संसार में, लेकिन उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये काम बहुत अच्छा है, ये करते रहो आप। तो इस तरह से कोई ना कोई मिलता है तो वो चलता है। माता पिता ने संस्कार दिए, बड़ी बहन है, बड़ा छोटा भाई है, वो सब मिलके हमें मोटिवेट करते हैं कि ठीक है करते रहो। तो तभी हम बाहर घूम रहे हैं ना, नहीं तो हम भी घर में बैठे होते। जब आपने शुरू करा तो डीमोटिवेट भी कई लोगों ने करा होगा आपको? नहीं, डीमोटिवेट तो नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे साथ में जो होते हैं ना, कुछ देखने वाले या और कहते हैं ये क्या पागल जैसा काम कर रहा है, हर रोज़ इसे गाड़ी में से सामान निकालता है, यहाँ रख देता है, फिर उसको कर लेता है, फिर उसको बंद कर लेता है, फिर रख लेता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको तो लोग अक्सर पागल कहते ही हैं, तो मुझे भी कह देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं अपने काम में मस्त हूँ और यहाँ तक अब 1128 जो एग्जीबिशन है आज तक लगा चुका हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।